किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ठोकर खा के भी इंसान ना सुधरे तो उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल छोटी लेखिका पर बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट कर लें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एक पक्षी की कहानी। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में बहुत बुरी हालत में जी रहा था। उसके सारे पंख भी गिर चुके थे। वो ऐसी जगह पे था जहाँ न पीने के लिए पानी था, न वो उड़कर कहीं जा सकता था, न कुछ खा सकता था। ऐसा लगता था वो अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। तभी उसने आसमान में उड़ते हुए गरुड़ जी को देखा। आप सबको पता ही होगा, भगवान विष्णु जी की सवारी गरुड़ महाराज हैं। वही गरुड़ महाराज आसमान में उड़ रहे थे। पृथ्वी से पंछी ने आवाज़ लगाई, प्रार्थना की, मेरी पुकार सुनिए। गरुड़ जी आए और उन्होंने पूछा कि यह हाल कैसे हुआ। पंछी ने कहा, बस भटकते भटकते आ गया था, यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ। यहाँ से उड़कर मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरे पंख नहीं बचे हैं। पंछी ने गरुड़ जी से पूछा, आप यहाँ से उड़कर कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा, मैं यहाँ से उड़कर स्वर्ग जा रहा हूँ। तो पंछी ने कहा, मेरे लिए एक सवाल पूछते आइएगा। आप बस मेरे लिए ये नहीं पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आ रहा हूँ, आप बस यह पूछ लीजिएगा कि मेरा हाल कब ठीक होगा। आप मेरे लिए कोई जवाब लेकर ज़रूर आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। गरुड़ जी गए स्वर्गलोक में। जब देवलोक में गए तो वहाँ जो स्वर्गलोक था और जो देवलोक का दरवाज़ा था, वहाँ देवदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा, बड़ी छोटी सी बात है, देवदूत से ही पूछ लेता हूँ। उन्होंने देवदूतों से पूछा कि एक जो पंछी है मृत्यु लोक में, जहाँ सब लोग मृत्यु के लिए जाते हैं, वहाँ मृत्यु के लिए वो तरस रहा है। वो पक्षी जिसका पंख नहीं बचा है, वो पंछी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो रेगिस्तान में है बेचारा, उड़ भी नहीं सकता। देवदूतों ने कहा कि उसने अपने जीवन में जो कर्म किए थे उसका फल भोग रहा है। देवदूतों ने बताया कि वह पिछले जन्म में बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, इस जन्म में पक्षी बन गया है। पिछले जन्म में उसने बहुत से पाप कर्म किए थे जिसका फल वो इस जन्म में भुगत रहा है। उसे 7 साल के लिए सजा मिली है। वह मरेगा भी नहीं, लेकिन ढंग से जी भी नहीं पाएगा। गरुड़ जी को दया आ गई। उसने देवदूत से कहा, अरे बहुत बुरी हालत में है बेचारा, कोई तो उपाय कीजिए, कोई तो मार्ग निकालिए, कोई तो उपाय होगा। देवदूतों ने कहा, बस एक छोटा सा उपाय है, आप उससे कहिएगा वह हर हाल में एक ही लाइन, एक ही पंक्ति बोलता रहे, भगवान तेरा बहुत शुक्र है। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है। वह जवाब लेकर वापस धरती लोक पर आए। मृत्यु लोक पर आते ही वो सबसे पहले उस पक्षी के पास गए और जाकर उससे कहते हैं कि तू हर हाल में ये कहना, भगवान तेरा शुक्र है। पंछी के पास वैसे भी कोई ऑप्शन तो था नहीं, कोई चारा तो था नहीं। उसने कहा, जरूर। और फिर गरुड़ महाराज उड़ते हुए अपने काम पर निकल गए। गरुड़ महाराज 7-8 दिन के बाद वापस वहीं से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी उसी रेत वाली जगह पर जहाँ पर वो पक्षी था। क्या देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। एक छोटा सा तालाब था पानी से भरा हुआ, और वो पक्षी था, उसके भी छोटे छोटे पंख निकल आए थे। गरुड़ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे ये तो कमाल हो गया, 7 साल की सजा थी, 7 दिन ही हुए हैं अभी तो। गरुड़ महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने फटाफट स्वर्ग की ओर अपनी उड़ान भरी और देवदूत वहीं दरवाजे पर मिले। और गरुड़ महाराज ने तुरंत देवदूत से पूछा कि आप तो पृथ्वी लोक वाले पक्षी की 7 साल की सजा बता रहे थे, अभी तो 7 ही दिन हुए हैं और नीचे तो हाल सुधरने लगे हैं। देवदूतों ने कहा, क्योंकि हमने आपको एक मंत्र दे दिया था, आपने मंत्र उसे बता दिया होगा, भगवान तेरा शुक्र है। देवदूत बोले, जब पक्षी उड़ने का प्रयास में गर्म रेत पर गिरता
तब भी कहता भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे पानी नहीं मिलता तब भी कहता भगवान तेरा शुक्र है। जब वो हर बात में भगवान का धन्यवाद देने लगा, भगवान तो दयालु ठहरे। वे अपने भक्तों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। उन्हें मालूम था कि इसकी सज़ा बहुत बड़ी है, तो भी उन्होंने छोटी कर दी। 7 साल की सज़ा 7 दिन की हो गई। दोस्तों, ये कहानी उस पक्षी की, गरुड़ जी की नहीं है, आपकी और हमारी है। हम में से बहुत से लोग हमेशा ऊपर वाले को कोसते रहते हैं बजाय उन्हें थैंक यू कहने के। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करेंगे कि मेरे जीवन में बहुत कुछ है जो बहुतों के जीवन में नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने लाइफ में खुशियाँ ऐड करते जाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका सर दर्द हो रहा है, तो भी भगवान से कहें भगवान तेरा शुक्र है कि सर दर्द हो रहा है, बुखार नहीं आया। तो भी आप अपने लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं। जीवन में पॉजिटिविटी का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। एक बार फिर जो आप सबको हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के साथ, अपनों के प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलिए और तब देखो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको याद दिला दूं, आप मेरे से बड़े हो या छोटे हो या मेरे हम उम्र हो, आप जो कोई भी हो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।